रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। स्वाहा जो अग्निदेव की पत्नी कही जाती हैं, उनकी क्या कहानी है। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज हम लोग बात करेंगे श्रीमद् देवी भागवत में बताए गए भगवती स्वाहा के उपाख्यान के बारे में, जहां पर नारद जी जो हैं वो नारायण से ये प्रश्न करते हैं कि मुझे भगवती स्वाहा के बारे में बताइए। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे मुनि, प्राचीन समय में सृष्टि के आरंभ काल में देवतागण अपने आहार के लिए ब्रह्मलोक पर गए। वहां पर वे ब्रह्मा जी की मनोहर सभा में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी उनके लिए आहार की प्रतिज्ञा करके आराधना करने के लिए निकल पड़े। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने ध्यान करके श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। उस समय श्री कृष्ण के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ध्यान के साथ मूल प्रकृति भगवती की आराधना भी करने लगे। इससे हुआ ये कि भगवती मूल प्रकृति की कला से स्वाहा देवी प्रकट हुई, जिनका श्री विग्रह अत्यंत सुंदर और मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान थी। स्वाहा देवी ने कहा, वर मांगो। ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अग्नि की परम सुंदर दाहिका शक्ति हो जाइए, क्योंकि आपके बिना अग्निदेव आहूतियों को भस्म करने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य मंत्र के अंत में आपके नाम का उच्चारण करके देवताओं को हवि प्रदान करेगा, देवगण उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेंगे। अब ब्रह्मा जी की बात सुनकर जो भगवती थी वो उदास हो गई। उन्होंने कहा कि मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके श्री कृष्ण की आराधना करूंगी, क्योंकि उनके भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, बाकी सब जगत भ्रम के समान है। और ये सोचकर उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर 1,00,000 वर्ष तक तपस्या की। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। स्वाहा का अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम अंश रूप से वराह कल्प में मेरी भार्या अर्थात पत्नी बनोगी। उस समय तुम नागन जीती के नाम से विख्यात रहोगी। इस समय तुम दाहिका शक्ति के रूप में अग्निदेव की मनोहर पत्नी बनो और देवताओं के कार्य को पूरा करो। तो इस प्रकार से स्वाहा जो थी वो अग्निदेव की पत्नी बनी। और हम जब भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो जो वो अंत में स्वाहा बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं ताकि वो जो हम हवन सामग्री डाल रहे हैं वो देवताओं तक पहुंच जाए। तो ये थी आज की भगवती स्वाहा देवी की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।